अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के रिफ्रैक्शन का क्या इफेक्ट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात है कि आप किसी भी स्टिक को है ना वाटर में डालिए, तो वाटर जो है वाटर में आपको कोई स्टिक बैंड दिखेगा। इट मीन्स अगर ये वाटर है, इसमें आप कोई स्टिक को डाल दीजिए है ना ऐसा, तो यहाँ पे जो वाटर में अगर ये इस पॉइंट पे है ना, यहाँ पे आपको मुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, आपको थोड़ा सा हल्का सा ये टेढ़ा दिख जाएगा आपको यहाँ पे है ना। तो अब ऐसा दिखता क्यों है, इसका भी हम अभी रीजन को एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद है आपको यहाँ पे देखिए इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे पास। ठीक है, ये जो लाइट आने की वजह से ये टेढ़ा क्यों आता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाटर का लेवल है ना, यहाँ पे कोई स्टिक इमर्ज किया गया है। ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है इसको। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इसका आंख है, ये यहाँ से देख रहा है। ठीक है, देखने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से लाइट निकलेगा, जस्ट लाइक आंख पे जाने के लिए ऐसे निकलेगा और ऐसे निकलेगा। और ये बात आपको पता है कि जब भी लाइट वाटर से मतलब डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा, तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ऐसा जाएगा है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे होने की वजह से तो ये तो हमको लाइट कहाँ मुड़ेगा, लाइट तो हमको ऐसे मुड़ गया, हमको लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे दिखेगा। तो यहाँ कहीं पे होने के लिए इसको थोड़ा सा बैंड होना पड़ेगा इसको, तो ये हमको ऐसा दिख जाएगा, ऐसा एक्चुअली में दिखता है। ठीक है, ये बैंड हो गया राइट, इसलिए हमको यहाँ दिखता है। इसलिए हमको जो पेंसिल था ये थोड़ा सा बैंड नजर आया ना, तो हमको थोड़ा सा मुड़ा हुआ नजर आता है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि पहला पॉइंट इसमें कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमको ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कि स्टिक और पेंसिल, ठीक है, होल्ड अंडर वाटर, ठीक है, appears to be bent। बैंड मतलब टेढ़ा नजर आता है। ठीक है, जब इसको हम डाल देते इसमें तो ओके। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास सेकेंड में पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड पॉइंट में है यहाँ पे, when an object is placed under water it appears to, ठीक है, to be raised, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा दिखता है। ठीक है, जो इसका ओरिजिनल पोर्शन होता है उस ओरिजिनल पोर्शन पे ये नहीं दिखता है, थोड़ा सा ये लगता है ऊपर उठ गया। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरे पास मान लीजिए बकेट है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो अगर हम कॉइन को यहाँ रख दें, इस कॉइन को, अगर इस कॉइन को यहाँ रखें तो कॉइन देखिए यहाँ से लाइट निकालेगा, ऐसे बैंड होगा, और यहाँ से लाइट निकालेगा, ऐसे बैंड होगा, और ये जाके हमको यहाँ पे मिलेगा और लगेगा हमको कॉइन यहाँ पे कॉइन है। ठीक है, तो कॉइन जो है थोड़ा सा ऊपर दिखता है, जो एक्चुअल यहाँ पे होता है ना कॉइन का डेप्थ में, वो एक्चुअली थोड़ा सा और ऊपर दिखता है। ठीक है, तो जो रिवर सबका भी नदी होता है ना, नदी का सबका जो बॉटम होता है ना, इस रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा वो ऊपर दिखता है, उसका एक्चुअल हाइट हमको ऊपर से नहीं दिख सकता है, वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ठीक है, उसका एक्चुअल हाइट जो है यहाँ से है, लेकिन हमको यहाँ दिखता है। ठीक है, ये सरफेस जो था ऊपर दिखता उठा हुआ, तो इसीलिए हम पानी समय जो डेप्थ को देखते हैं ना, तो एक्चुअल डेप्थ नहीं होता है, वो एक्चुअल इमेजिनरी डेप्थ होता है, उसको मेजरमेंट करने के बाद हमें एक्चुअल डेप्थ पता चल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे देखिए थर्ड में है, ठीक है, स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग।
ठीक है। स्टार्स जो होता है ये तो हमें ट्विंकलिंग करके नजर आता है ना, जो कभी बंद होता है कभी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अभी इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन की वजह से ये कैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में हमको पढ़ना है। उसके बाद है, ठीक है, तो सनराइजेस होता है, ठीक है। सनराइजेस में, ठीक है, और जो सनसेट होता है वो भी थोड़ा सा हमको उसमें 4 मिनट्स टोटल डे में हमको ज्यादा मिलता है। तो सनराइजेस जो होता है, सन मतलब पहले सनराइज होता है एक्चुअल टाइम से, और लेट से सनसेट होता है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। तो ये सभी किसकी वजह से होता है? एक्चुअली रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें, ठीक है, कि ओके, तो हम लोग अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमें क्या सब जानने होते हैं। सबसे पहले हमने कुछ पढ़ा था, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ग्लास स्लैब होगा, इस ग्लास स्लैब में एक रे आएगी इंसिडेंट बन के, है ना। यहाँ से अगर हम नॉर्मल डालते हैं, ठीक है, तो ये रे का काम होगा, ये जो रे होगा जाना इसको इधर चाहिए तो थोड़ा सा नॉर्मल सा बैंड होता है, ठीक है, फिर ये ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये एंगल होता था इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल होता था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल था, उसके बाद ये ग्लास हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम देखेंगे, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है। देखिए इसका जो फर्स्ट लॉ होता है ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ओके, तो इसका जो फर्स्ट लॉ होगा ये क्या कहता है, देखिए इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और तीसरा है कि नॉर्मल। ये तीनों जो होगा ना सेम प्लेन में लाई करेगा, लाई इन द सेम प्लेन। ये जो तीनों होगा ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया आपको फर्स्ट लॉ। आगे देखिए इसमें, ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। एक्स वाई डायरेक्शन में ही तीनों लाई कर रहा है, ठीक है। एक प्लेन है, एक प्लेन क्या समझते हैं, प्लेन मतलब कि ये जो पेपर एक प्लेन है, इसी प्लेन में सारा लाई करेगा, ओके। सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है इसमें कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, है ना, with incident and the ratio of sin of angle with refraction that is constant। समझते हैं पहले, लिख लेते हैं फिर उसके बाद। तो रेशियो ऑफ sin of angle of incidence and the ratio, okay, and that of refraction, angle of refraction is constant, ठीक है। तो ये जो होगा मतलब क्या हुआ कहने का कि जो साइन आई होगा, ठीक है, इसके साथ अगर हम आई लगाएंगे तो ये साइन आई अपन का साइन आर, ये जो होगा ना दैट इज कांस्टेंट होगा, ठीक है, इट इज सी, ठीक है। तो इट विल बी सी
हम ये कहेंगे, ठीक है। सी का मतलब है वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है आगे हम देखेंगे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आगे हम इसको देखेंगे तो भाई। ओके ठीक है, तो देखिए आगे हम इसको थोड़ा सा और इसमें स्टडी करते हैं। देखिए ये जो n है ना, n कांस्टेंट, इसी को या c या फिर इसी को बोलते हैं n। n इज व्हाट, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ओके ये तो होगा आपको साइन आई अपन साइन आर, कांस्टेंट कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल आई जो है कुछ हो गया और ये कुछ हो गया, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी एग्जांपल लेके हम समझेंगे इसको, ठीक है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको और क्लियर आई थिंक हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक, तो ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था उसको देखते हैं। ठीक है, ये होता है ये रेशियो ऑफ दो सिमिलर क्वांटिटी का, ठीक है, जो इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है, साइन ये एंगल के फॉर्मेट में विद द एंगल्स ऑफ साइन होगा, साइन आई अपन साइन आर, इसकी बात करेंगे। ये यूनिट लेस होता है, देखिए दोनों का यूनिट नहीं होता है तो इसका भी यूनिट नहीं होगा, साइन आई अपन साइन आर का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता। ओके तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझेंगे, देखिए बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी भी मीडियम का लाइट को बैंड करने की क्या क्षमता है ना, तो आप समझ लीजिए कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ठीक है गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बैंडिंग एबिलिटी, ठीक है। ठीक है, मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये किसी भी मीडियम का लाइट बैंडिंग एबिलिटी को शो करेगा, ठीक है, कि किसी मीडियम में कितना ये कैपेसिटी लाइट को बैंड करने का, ठीक है। तो ये बात आप समझेंगे इसको, ठीक है। तो ओके आगे हम देखते हैं इसमें, ये हो गया मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट बैंड करने की एबिलिटी, ठीक है। एक प्रॉब्लम लेके समझते हैं, ठीक है, कि मेरे पास इसको कैसे हम थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। एक बीम ऑफ लाइट जो है किसी सब्सटेंस में पास हो रहा है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट इसी सब्सटेंस में ये पास हो रहा है, ऐसे ये पास हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, ये कुछ एंगल बना रहा होगा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन, ठीक इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, ये आर हो गया, ये आई, ये आर। तो यहाँ पे आई दे रखा है, आई इक्वल टू 72 डिग्री, ठीक है, और आर इक्वल टू है आपको 40 डिग्री। आपको पूछा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए एन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू लिखेंगे हम इसमें साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ये साइन आई अपन साइन आर। तो साइन आई का वैल्यू क्या होगा, साइन आई 72 डिग्री अपन आर साइन 40 डिग्री। ठीक है, आपको इसका वैल्यू दिया रहेगा, साइन 72 डिग्री का वैल्यू दिया रहेगा आपको, ठीक है, ये 0.95 और साइन 40 डिग्री का वैल्यू आपको गिवन रहेगा, ठीक है, 0.64। इन दोनों का आप अगर कैंसिल कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे अप्रोक्स कैंसिल करने के बाद 1.48, ठीक है।
तो ये आपको आंसर मिलेगा 1.48। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा 1.48 होगा, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या दोनों का रिलेशन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इनको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में भी लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is can also be written the ratio of speed of light of two media, ठीक है। मीडिया मतलब क्या, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, ठीक है। तो दो मीडियम के, ठीक है, अगर हम रेशियो को, ठीक, दो मीडियम अगर मेरे पास है, उनका स्पीड ऑफ लाइट का अगर रेशियो भी ले ले तो हमको निकल जाएगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए कैसे होता है, इनको हम समझते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो मीडियम है, ये एक ये मीडियम है ग्लास और ये है एयर। लाइट आई एयर से, है ना, ऐसे मुड़ी फिर ऐसे गई, इस टाइप से नॉर्मल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुड़ने की बात हुआ होगा, ठीक है, ये जो मुड़ने की बात हुआ होगा नॉर्मल के साथ एंगल आया होगा, ये आई आया होगा, ठीक, यहाँ जो लाइट मुड़ी, ये मान लेते हम एयर है और ये ग्लास है। तो हमको अगर चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water और सॉरी एयर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और आप ऐसे समझ लीजिए म्यू लिखा रहेगा, ठीक है। म्यू भी क्या ऐसे दे दिया म्यू, और आपको ऐसा लिखा रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालिए आप। तो आपको अगर ये निकालने आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा समझिए कैसे निकालें इसको। तो हम यहाँ पे लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे पहले जिसका लिखा हुआ ऊपर में और बाद में जो लिखा हुआ उसको नीचे में, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट इन एयर, और यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास, दैट इज व्हाट। मान लीजिए इसमें V1 हुआ होगा या C है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और यहाँ पे V है स्पीड ऑफ लाइट इन V1 या V2, मान लीजिए स्पीड लाइट इन ग्लास है, ठीक है। तो इसका जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए अगर ये ऐसा है दिया हुआ तो ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए इसको ध्यान से। तो इसको हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसको लिख सकते हैं म्यू टाइम जी इक्वल टू सी अपन V2, क्योंकि V2 यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में है और C जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में है। तो ये मेरा आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें बहुत सारे मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो पहले है किसका निकालें, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ग्लास का नीचे में होगा और एयर का ऊपर में होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ठीक है, इन टाइप से आप इसको याद रखेंगे। सी यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
इन एयर, और V2 होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये होगा आपको यहाँ। ठीक है, आगे देखिए इसमें हम और भी कुछ समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको हम कैसे और समझते हैं आगे। जब मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, ठीक है, ये जितना भी इसका लाइट का एक मीडियम मान लीजिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं एयर है, अच्छा ये ग्लास है, और अगर यहाँ से वाटर में गया, ग्लास से अगर हम वाटर में जाने की बात करेंगे, तो मान लीजिए वाटर, ग्लास से वाटर में का लाइट, तो यहाँ पे जो मतलब बैंड होने का जो क्षमता होगा, ठीक है, लाइट जो बैंड होगा, ठीक है, हम ये बोलेंगे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में या वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको पता है कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे हम निकाल लेंगे। ओके, तो आगे हम इसमें देखते हैं, ठीक है, कि जब किसी भी लाइट की बात करें, तो अगर ये वैक्यूम से जा रहा है किसी भी मीडियम में, तो रिफ्लेक्टिव ये रिलेटिव जो होता है, अभी बोल रहे थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि व्हेन लाइट, ठीक है, गोes फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम, ठीक है, then the refractive index is called absolute refractive index। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस टाइम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये मेरा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, किसी मीडियम का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, the ratio of speed of light in vacuum and in that medium। ठीक है, तो देखिए रेशियो जो होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है, उस मीडियम में ये पहली बात, वैक्यूम में क्या होगा वो ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, ठीक है, उस मीडियम में उनका ले लेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहलाता है। तो इसको हम एन अगर निकालना, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, ठीक है, एन इक्वल टू होगा मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in medium। तो ये किसी मीडियम का आपको निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए इसमें, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर मेरे पास दिया हुआ है, देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा कुछ डाउट्स। तो मान लीजिए दे रखा है कि हमको कुछ भी दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है,
ठीक है। एयर, एयर या वैक्यूम एक ही होता है, और वैक्यूम अभी हम देखेंगे, दोनों सेम ही लेते हैं अप्रॉक्स 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास जो है ये आपको 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप क्या निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में? देखिए तो इस तरफ से अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू होगा आपको, हम पहले बोले ग्लास किसके रिस्पेक्ट में एयर के रिस्पेक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट एयर ऊपर रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अब क्या होगा मेरे पास, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करें तो वो कितना 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास की बात करें तो ये 2 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो कट जाएगा, 3/2 मतलब 1.5 ये हो गया आपका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है ये निकल गया मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होगा एयर के रिस्पेक्ट में निकला 1.5, और ये आंसर हो गया। तो आई होप की बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।